हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मनी है। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या। तो वहां पर हमने सारा कुछ बताया हुआ था कि ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड क्या इसमें ब्लॉक्स होता है एंड ब्लॉक्स में क्या क्या होता है ना। आपको अगर वेब 3 लर्निंग के बारे में जो भी कुछ सीखना है तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको ये वेब 3 लर्निंग के यहाँ पर नेम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको इसको इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको शॉर्ट बाय अगर आप न्यूएस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो भी रिसेंट वीडियो आया करेगी वहां पर आप उसको इजी देख सकते हो, है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं आखिर ये जो है वो क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज में वर्क करती है ना। और ये जो करेंसी है वो रिलियंट है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर किसी भी एजेंसी के द्वारा कंट्रोल में नहीं रहती है और ना ही कोई बैंक या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है एंड इसको मेंटेन वगैरह इजी होता है, इसका कोई भी जो है एक्सपेंस ज्यादा नहीं रहता। ये तो इसका बेसिक हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो है थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ जहां से ये ओरिजिन की स्टार्ट हुई थी। तो हम एक थोड़ी सी स्टोरी के बारे में सुनेंगे। तो जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आया था वो था क्या, पहले के टाइम पे शुरू में क्या होता था कि पहले की चीजों के बदले जो चीज शेयर करते थे हम लोग। मतलब अगर कोई किसी को चावल चाहिए एंड उसको एक्सचेंज में गेहूं करना था तो वहां पर कोई भी करेंसी नहीं थी। वहां पर क्या था, कोई पर्सन दूसरे को चावल दे देता था तो उसके एक्सचेंज में वो उससे जो है गेहूं वगैरह ले लेता था। तो इस तरीके से हमारे ट्रेडिशन में पहले चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे किसी पर्सन के पास चावल है और दूसरी पर्सन के पास गेहूं है, बट उससे उसका लेन देन है, बट क्या हुआ, इशू क्या है कि लेकिन उसके पास भी गेहूं है बट उसको वो नहीं चाहिए। तो वहां पर हमारा एक जो है करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो वहां पर हमको थर्ड पार्टी जो भी चीज है उसको ऐड करना पड़ा, जिसमें कि स्टार्टिंग हुई थी हमारी गोल्ड की, है ना। तो उसमें हुआ क्या, जैसे सारे के सारे पर्सन के पास अपना अपना गोल्ड रहता था। अगर किसी को भी अगर चावल चाहिए तो वो उसको गोल्ड देता था एंड एक्सचेंज में चावल ले लेता था। अगर किसी को किसी वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, तो गोल्ड देता था एंड उससे वो ले लेता। अगर किसी को मिल्क या फिर कुछ और चाहिए तो वो उससे गेहूं के एक्सचेंज में ले लेता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि हमको उसके जो है स्टैंडर्ड तय करने थे। मतलब कि जैसे अगर हम प्राइस में अगर किसी को जो है गेहूं चाहिए तो उसका प्राइस कुछ और होगा, कुछ एक लिमिटेड अमाउंट का गोल्ड होगा। एंड अगर उसी के एक्सचेंज में अगर किसी को गाय या भैंस का वो करना था, एक्सचेंज करना था, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करनी थी हर एक चीज की। तो उसके लिए हमको गोल्ड से चेंज करना पड़ा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जैसे कि एक बोरी के बदले में जो मतलब किसी को एक बोरी सोना दिया जाए। तो यहाँ पर जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तैयार हुई, मतलब और उस गोल्ड के जो छोटे छोटे पीसेस करके अगर आप करोगे तो वहां पर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े। फिर यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड रिवॉल्यूशन आया। तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने अपना सब कुछ जैसे कि गोल्ड वगैरह था वो एक अथॉरिटी जिसको हम गवर्नमेंट वगैरह बोलते हैं या फिर जो भी वहां पर मेजर सुपीरियर होता है उसको दिया। एंड उसके एक्सचेंज में वहां से उनने बोला कि हम आपको जो है इतना सारा गोल्ड दे देते हैं, तो आप क्या करो कि हमको कोई भी जो है टिकट या फिर कोई भी ऐसा नोट की तरह उन्होंने एक रिसिप्ट दे दी। तो अब वहां पर क्या हुआ, जो भी करेंसी या फिर जो भी रिसिप्ट उस पर्सन को दिया जाती तो उसके एक्सचेंज में उनके पास एक अमाउंट का गोल्ड जो है रखा रहता था। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब इकोनॉमी को तो ग्रो कर रहा था, पर था क्या कि अब इतना सारा सोना तो था नहीं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को कर पाए। तो वहां पर करना क्या पड़ा, गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट रखो, हम आपको अब एक रिसिप्ट या फिर जो भी करेंसी वगैरह है हम आपको देंगे, बट इसके स्टेक पर कोई भी गोल्ड नहीं लगा होगा। क्योंकि जो करेंसी वगैरह है वो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर गोल्ड और ये सब चीजें हैं। करेंसी तो हम कितनी भी या फिर रिसिप्ट तो हम कितनी भी कर सकते हैं, पर जो गोल्ड है वो लिमिटेड है तो हम वहां पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेक पर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है एक ट्रस्ट वर्दी चीज हुई। गवर्नमेंट ने जो है लोगों को विश्वास दिलाया कि आप ये जो नोट रखो। तो यहाँ पर क्या है कि इसके स्टेक पर उतना गोल्ड जो है वो नहीं रखा गया, बट यहाँ पर एक ट्रस्ट से जो भी यहाँ पे मनी का लेन देन चलता है वो सिर्फ एक ट्रस्ट से चलता है कि हाँ इसकी कोई वैल्यू है, इसके स्टेक पर कुछ रखा हुआ है। बट अभी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो करेंसी या नोट हम यूज करते हैं वो अब बस ट्रस्ट पर ही चलते हैं, जिसको मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमारी गवर्नमेंट या बैंक जो है वो इस पैसे के साथ क्या करती हैं जो बैंक्स इसके साथ क्या करती हैं, हमारा इस पर जो कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम अर्न करते हैं, बैंक में डिपॉजिट वगैरह कर देते हैं, उसके बाद बैंक उसका क्या करती है, उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है, उसका कोई भी लेजर जो है बैंक ही को संभालती है और वो उसको हमारे साथ जो है शेयर नहीं करती है। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जब मर्जी थी तो उन्होंने अपने टाइम अपने आप की सहूलियत के हिसाब से उन्होंने नोट को बंद कर दिया। तो उनके अनाउंसमेंट के बाद उस नोट की कोई भी वैल्यू नहीं रही। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है जो ट्रस्ट पे चल रही थी अभी तक, है ना। तो उनके अनाउंसमेंट के बाद उसकी भी कोई भी वैल्यू नहीं रही। और हमारे जो मनी जो हमारा बैंक में पड़ा होता है उसके साथ बैंक क्या कर रहा है हमको नहीं पता, उसका सारा रिकॉर्ड बैंक के पास ही रहता है और वो रिकॉर्ड हमसे जो है शेयर वगैरह नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक नई चीज की एंट्री हुई 2009 में, सतोशी नाकामोटो ने जो है बिटकॉइन क्रिएट किया, जो कि ब्लॉकचेन, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डोमेन है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में काफी सारी चीजें हो सकती हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर लेजर के रूप में ऐसे जैसे अटोरी के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इसका एक डोमेन है ब्लॉकचेन का। इसके यूज केस काफी जगह, बट ये एक छोटा सा डोमेन है जहां पर हम ये सारा कुछ
यूज करते हैं। और जो बिटकॉइन ये सारी जो चीजें होती है ये 100% डिसेंट्रलाइज होती हैं, ये फुली ट्रांसपेरेंट होती हैं। मतलब क्या है कि ये जो इसका जो कंट्रोल है वो किसी भी अथॉरिटी का नहीं रहता है। और ये 100% ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि कल मैंने आपको ब्लॉग्स वगैरह में दिखाया था, उसका जो पूरा रिकॉर्ड रहता है एंड वो रिकॉर्ड कोई भी चेक कर सकता है कि किसने किसको कितना भेजा एंड क्या हुआ। अगर आपने अपना मनी कहीं पे डिपॉजिट किया हुआ है एंड वहां पर आप चेक कर रहे हो कि आपके पास कितना है, आपके पास पहले कितना था, और आपका वो जो डेटा है वो कोई भी चेक कर सकता है, या फिर आप किसी को दे रहे हो तो वहां पर वो आपके उसके साथ क्या कर रहा है आप वहां पर वो चेक कर सकते हो। वहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है ना। तो यहाँ पर ये बात हुई। अब हम बात करेंगे कि जो करेंसीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज होती है, वो कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं यहाँ पर आपको दो टूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक का नाम है कॉइन मार्केट कैप एंड ये है दूसरा कॉइन गेको। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अब तक वर्ल्ड में जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ट्रस्टेड वगैरह है, तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको कोई भी उनको क्रिएट कर सकता है एंड कोई भी वहां पे डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो ट्रस्टेड होंगी। मतलब एक उनका जो है वो बेस बैकग्राउंड होता है कि हाँ ये इस कंपनी के द्वारा बैक की गई है या फिर ये इसके द्वारा बैक की गई है। तो यहाँ पर आपको जो क्रिप्टो करेंसीज दिख रही है वो यहाँ पर आपको ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो ये जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, जो बिटकॉइन है वो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। मतलब जो बिटकॉइन है वो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है ना। मतलब कि हम बिटकॉइन को एक तरह की क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं, लेकिन हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को बिटकॉइन नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पर डिफरेंस समझे होगे। तो यहाँ पर मैं कल जो आपसे लास्ट टाइम व्हाट इज ब्लॉकचेन वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो इसी के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये बिटकॉइन है क्या, एंड यहाँ पर जो मैंने कल आपको ब्लॉक एक्सप्लोरर दिखाया था वो बिटकॉइन था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिटकॉइन है उसकी टोटल या फिर कोई भी एक लिमिटेड सप्लाई है, जिस सप्लाई है वो 21 मिलियन की इसकी जो सप्लाई है। एंड ये थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद जो है जैसे जैसे ब्लॉक्स वगैरह माइन होते हैं तो वहां पर उन माइनर्स को जो है वो रिवॉर्ड के रूप में उनको मिलता है एंड यहाँ पर ये ऐसी करेंसी अनलॉक होती जाती है ना। जिसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हो अभी 19 मिलियन के अराउंड है, अभी काफी जो है वो रह गया है ना। तो यहाँ पर आप मार्केट कैप वगैरह, तो ये जो कॉइन गेको एंड कॉइन मार्केट वाले आप टूल्स यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप में वर्ल्ड में जो भी लिस्टेड और यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर सिर्फ आके नेम सर्च करो, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज जो भी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हम इन्वेस्टमेंट करके आपको यहाँ पर अर्निंग करना नहीं सिखा रहे हैं। आपको बहुत ही रेयरली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप पर सिर्फ आपको लर्न करना है एंड फ्री में आपको जो भी क्रिप्टो करेंसी है अर्न करनी है यहाँ से, है ना। और यहाँ पर जो एक्सचेंज वगैरह होता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर इथेरियम भी है, एक बहुत बड़ी जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज आप नीचे देखोगे बीएनबी एक्सआरपी। अब क्रिप्टो करेंसीज हमारी दो तीन तरह की होती है, जैसे कि हमारा एक बिटकॉइन हुआ है तो सबसे स्पेशल एंड अलग ही करेंसी है। एंड यहाँ पर इसका सिर्फ जो मेन यूज केस है वो लोग अपनी ट्रेडिंग एंड यहाँ पर जो है उसको मतलब बाई सेल वगैरह के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो इथेरियम है यहाँ पर इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। हम इसके इकोसिस्टम के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर हमारी आती है स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज। स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज में हम यूएसडीटी यूएसडीसी जो है हमारा डाई इन क्रिप्टो करेंसीज, ये जो हमारे डाई है हम इनको स्टेबल करेंसीज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो है अगर आपको अपना ब्लॉकचेन पर मनी रखना है तो यहाँ पर बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है, मतलब यहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है। अगर यहाँ पर अपने इथेरियम में आप अगर यहाँ पर बिटकॉइन में मनी रखोगे, अगर सपोज करो आपने 100 रुपीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपीज का आपने बिटकॉइन खरीदा, तो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। बट आप अगर यूएसडीटी एंड यूएसडीसी यूएसडी गया एंड अगर एक्सडाई में आप रखोगे तो यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू बहुत कम फ्लक्चुएट होती है। मतलब आपका जैसे बिटकॉइन में 100 का 50 या फिर 20 या फिर 120 या 140 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉइन में क्या होता है, आपका जो 100 रुपीज है वो ज्यादा से ज्यादा 99 हो जाएगा एंड ज्यादा से ज्यादा 101 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप अपने ऐसे रखते हो तो आपको ऐसे नहीं रखना है, हमेशा आपको स्टेबल करेंसीज में ही रहना है। फिर जो हमारी आती है वो होती है अल्ट कॉइन्स। अल्ट कॉइन्स में हम ये कार्डानो सोलाना वगैरह जो हमारे बड़े बड़े इकोसिस्टम होते हैं उनके जो कॉइन्स होते हैं हम उनको अल्ट कॉइन्स बोलते हैं। तो ये हमारी एक अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती है। सो यहाँ पर आप ये जो टूल है आप अगर यहाँ पर एंटर करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज के वर्ल्ड में, तो आपको मैं जो भी वीडियोस हैं इनमें साथ साथ में आपको यहाँ पर हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टूल्स बताता जाऊंगा जो कि आपको अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हो तो नियर फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा यूज एंड यहाँ पर आपको हेल्प होगी। सो यही सेम काम यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में होता है। कॉइन मार्केट कैप में क्या होता है, ये सेम प्राइस आपको यही देखने को मिलेगा एंड सेम चीज यहाँ पर भी जो होती है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसीज है क्या एंड यहाँ पर जो है इनमें डिफरेंस क्या है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा आखिर क्रिप्टो करेंसीज है क्या एंड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें, यहाँ पर कौन कौन से वेज है कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं एंड फिर उस क्रिप्टो करेंसी को हम जो है कैसे अपने फिएट करेंसी या फिर आप जहाँ भी पाकिस्तान या फिर इंडिया या फिर जो भी करेंसी आप में चेंज करना चाहते हो वो किस तरीके से होंगी, वो हम हर एक वीडियो में आपको जो है बताएंगे कि किस तरीके से P2P किया जाता है, किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी अपने मनी में कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप अपने फिएट को
क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये सारी चीजें जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में लाते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।